ये जो लाशों को आप देख रहे हैं, ये जवानों के शौर्य साहस का प्रतीक है। 14 लाशें दिख रही होंगी आपको। गरियाबंद में नक्सलियों ने कायराना हरकत करने की कोशिश की, इसे अपने गढ़ बनाने की कोशिश की। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इस तरीके से इन 14 नक्सलियों को मार दिया गया है। इन नक्सलियों को न केवल जवानों ने मारा है, जवानों को बहुत सारा इनके साथ जखीरा मिला है और वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा, ये आप देखिए। ये सबसे पहले इन बंदूकों को देखिए, ये तमाम बंदूकें दिखाई दे रही होंगी और बंदूकों के बगल में आप देखिए कि वहाँ पर SLR दिखाई दे रही होंगी और कई SLR वहाँ पर जो है पड़ी हुई हैं। ये आप देखिए 1, 2, 3 SLR पड़ी हुई हैं और SLR की जब बात होती है तो सेल्फ लोडेड राइफल होती है ये, और बहुत सारे एक बार में ब्रश जो है बंदूकों से हमला किया जा सके इसके लिए इस्तेमाल होती हैं और ये बड़े नक्सलियों के पास होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कैश मिला है, कैश आप देखिएगा, और इस कैश के जरिए कहीं ना कहीं या तो पैसे उगाहे जा रहे थे या तो कोई जो नक्सली मारा गया है उसका कम्युनिकेशन बाहर था, उसका बाहर आना जाना था। ये जो है एक पिस्टल मिली हुई है, 6 राउंडर पिस्टल रिवॉल्वर मिली हुई है और उसी के बगल में भरमार के जो है कारतूस दिखाई दे रहे होंगे, ये भरमार के कारतूस हैं और ये छोटे कैडर के नक्सलियों की उनकी बंदूकें हैं तमाम। इनमें जो है गोलियां डाल डाल के जो है फायर करने, और ये हैंडमेड बंदूक है। ये दिखाइए किशोर, ये आप जो देख रहे हैं ये हैंडमेड बंदूक दिखाई दे रही होगी, हाथों से बनाकर जो है देसी जुगाड़ से जो है इन जो है बंदूकों को बनाया जाता है और फिर उसी के जरिए जो है कोशिश करते हैं ये लोग कि हम जो है जवानों का मुकाबला करें। लेकिन भला इन हथियारों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है? जवान जहां आधुनिक इक्विपमेंट से लैस हैं वो ध्वस्त कर देते हैं। किशोर, ठीक वहाँ पर जाइएगा। ये जो चश्मे आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये चश्मे ये भी दिखाते हैं कि बाहर से किस तरीके से नक्सलियों को चीज़ें पहुंचती हैं। इसमें ये जो चश्मे दिखाई दे रहे होंगे, आशंका है कि 1 करोड़ का जो सेंट्रल कमेटी का इनका कमांडर था उसका ये चश्मा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी अंदेशा करता है कि कहीं ना कहीं इनका बौद्धिक वर्ग यहाँ पर था और उसी को इस तरीके की सप्लाई थी। बगल में आप देखिए किस तरीके से डेटोनेटर्स दिखाई दे रहे होंगे जो है जवानों पर घात लगाने के लिए, और कई बार इन डेटोनेटर्स से होता क्या है, आम लोग चपेट में आ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। और ये पूरा नापाक मंसूबे लिए हुए तमाम डेटोनेटर दिखाई देते हो। BGL बगल में आप देखिए, देसी BGL बनाए गए, या जो खोखे BGL जवानों के पास जाते हैं उसके जरिए जो है ये BGL बनाए गए हैं और इसके माध्यम से, इसके ज़रिए से जो है जवानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इसका लॉन्चर यहाँ पर लगता है बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इसके तमाम जो BGL हैं वो सभी बरामद हो गए हैं। उधर बगल में आपको SLR की तमाम मैगजीन्स दिखाई दे रही होंगी। ऊपर आप देखिए सोलर प्लेट दिखाई दे रही होगी, यानी कि सोलर जो प्लेट है इसके ज़रिए जो है बैटरी भी बगल में है, इसके ज़रिए चार्ज किया जाता था अपने उपकरणों को। वायरलेस सेट का भी एक नीचे उपकरण दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिला के समझ में आता है किस तरीके से भारी इक्विपमेंट से लैस थे। उधर आप जाइए, पेन इत्यादि दिखाई दे रही होंगी और उधर तार दिखाई दे रही होंगी और ये तमाम अन्य चीज़ें कुछ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन के लिए कुछ देसी जुगाड़ यहाँ पर बिठाने की नक्सलियों ने कोशिश की थी। सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, जो सेल हैं बैटरी टार्च दिखाई दे रही होंगी। इन टार्चों के जरिए जो है रात को चलते थे तमाम ये नक्सली। उधर आप देखिए पानी का जुगाड़ इधर उन्होंने रखा हुआ है, पानी पीने के लिए इस तरीके के जो है ये बॉटल्स में पानी रखते थे और इस तरीके से वहाँ पर जो है चलते थे। तो इस तरीके से नक्सलियों के द्वारा जो है जखीरा बरामद हुआ है। ये उनकी वर्दियां, अब इधर से दिखाइए आप किशोर, ये तमाम वर्दियां हैं जो नक्सलियों के द्वारा पहनी जाती थी और इन वर्दियों के ज़रिए जो है वो जंगल में अपनी टीम के साथ घूमते थे और इस तरीके से जो है ये वर्दियां पहनते थे। और क्या क्या है किशोर दिखाइए। ये आप देखिए, ये वर्दी हो गई, फिर इधर मैं श्रृंखला से दिखाऊंगा, इधर अन्य कपड़े हो गए, उधर दिखाइए मेडिसिन्स हो गई, गोली दवाई, ये सब इलाज के लिए इंजेक्शंस जो है रखते हैं। ये पूरा कहीं ना कहीं कैंप बनाकर इन्होंने रखा था और उसी को जो है जवानों ने जाकर निस्त नाबूद कर दिया। च्यवनप्राश से लेकर डाबर का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, लाइक बॉय, साबुन, सर्फ एक्सल, न जाने किस किस तरीके की रसद उनको पहुँची थी। यानी कुल मिलाकर
कोई ना कोई जो उन्हीं नक्सलियों में से नीचे आता था या नक्सलियों को कोई सप्लाई देने वाला यहाँ मौजूद है और उसकी भी तलाश जो है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की जाएगी। उसके बाद पीछे देखिए आप थाली और मग्घे कितनी संख्या में है। अमूमन इस तरह कैंप में जब जवान जाते हैं तब वो तमाम रसद और चीज़ें लेकर चलते हैं। उसी पैटर्न पर अपनी जो बटालियन प्लाटून तैयार करने की नक्सलियों के द्वारा कोशिश की जा रही थी उसको निस्त नाबूद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इधर आप आइए और ये देखिए किशोर, ये आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर अपने परिवारजनों के साथ, अपने लोगों के साथ, ये किसी एक जो है ये नक्सली की परिवार है, ये कोई महिला नक्सली है, हो सकता है वो और उसके परिवार के साथ तस्वीर हो। इधर दूसरी जो तस्वीर दिख रही है ये किसी महिला नक्सली की उसके परिवार के साथ, और अलग अलग इस तरह की कटिंग, ये हो सकता है कोई नक्सली अपने भाई, पिता या किसी की तस्वीर हो या उसी की तस्वीर हो। अपनी फ़ोटो भी कई बार, वो एक जंगल में वहाँ पर एक पासपोर्ट फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है तमाम तस्वीरें रखी हैं। और ये कंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यानी रात का जुगाड़ कंबल जो है कोई इनमें से 50 प्लस उम्र का रहा होगा। इस तरीके की जो है ये खाने पीने की सामग्रियां हैं। किशोर इधर फिर से दिखा दीजिए, आ जाइए। और ये खाने पीने के सामानों में ये बादाम दिखाई दे रहा है, ये बिस्किट, ये तमाम चीज़ें, और ये मुरमुरा, ये चावल, दाल, सब्जियां, इस तरीके से तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, इधर किशोर इधर आइए, इन जो ये आप किताबों की ये कतरनों की गड्डियां देख रहे हैं, ये कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं। इसी में होता है वैचारिक सोच। नक्सलियों की सोच कहाँ छिपी हुई है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी को करप्ट करके, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को करप्टेड फॉर्म में लाकर पहुंचाना, और जो है युवाओं के अंदर हथियारों का जो है शौक पालकर जो है एक अलग तरीके की बात करना, आज़ादी की बात करना, करप्टेड चीज़ें जो है यही हैं। इन्हीं से बौद्धिकता निकलती है और इसी के जरिए दिमाग में जाता है नक्सलवाद, और फिर ये चीज़ें बाद में होती हैं। लेकिन सबसे प्रमुख यही चीज़ है। और इसमें एक चीज़ जो है, मैं उठा नहीं रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ ताकि जनता तक चीज़ें विस्तार से जा पाएँ। देखिए, मैं कुछ नहीं उठाऊंगा, बस इस पन्ने को दूर से पढ़ने की कोशिश करूँगा। जैसे इसमें लिखा है, सदस्यों के लिए सैनिक अभियान संचालन कर दुश्मन के मुखबिर नियत बस्त करेंगे जनयुद्ध। यानी इनके अमूमन कविता के जो है फॉर्म में कई चीज़ें रहती हैं। जनयुद्ध करने की बात कही जा रही है कि हम जनयुद्ध करेंगे, और इस तरीके से जनयुद्ध के माध्यम से जो है हम निकलेंगे। किशोर आप इधर आ जाइए घूम के, ताकि कुछ कुछ चीज़ें दूर से हम दिखा पाएँ। जाहिर सी बात है जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी अपनी गरिमा है और हमारी अपनी जो है एक डिस्टेंस है, उसी के तहत हम दिखा पाएंगे। और ये आप देखिए किशोर, आप इधर आइए। ये सबसे बड़ी, ये सबसे अलग चीज़ होती है। और सबसे जो है वो तस्वीर दिखाइएगा। वो तस्वीर किसकी है? पोलित ब्यूरो के सदस्य की, माओवादी की है। कामरेड आनंद को लाल सलाम। तो आनंद की ये जो है ये पोलित ब्यूरो की जब मैं बात करूं तो सबसे ऊपर का जो कोर कमांडेंट है उससे भी ऊपर होती है पोलित ब्यूरो, यही सबसे निर्णय लेती है। और ये आनंद नाम के कमांडेंट की तस्वीर है। और क्या लिखा है? भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रमुख नेता, हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड आनंद को लाल सलाम। और ये कामरेड आनंद के नाम से डायरी है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मेरी जिज्ञासा है उसको पढ़ने की, देखने की, लेकिन यहाँ पर जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करके देखने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से ये उनका जो बौद्धिक, जो जिसको कह सकते हैं आप, जो करप्शन, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि किसी की जान लेना करप्शन ही तो है। ऐसी शिक्षा किस काम की जिसके ज़रिए किसी की जान जाए, जवानों की जान जाए, सिविलियंस की जान जाए, गांव वालों की जान जाए, आम लोगों की जान जाए। और ये लाल डायरी जो है हो सकता है कि ये किसी की दैनंदिनी हो, क्योंकि कई नक्सली जो है रोज़ की अपनी चीज़ें लिखते हैं या टास्क लिखते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं उसका ब्यौरा लिखते हैं। और ये जो बाहर से दिख रही MLM, कोई सुनील नाम का व्यक्ति रहा होगा, उसकी ये डायरी दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये है, तमाम डायरियां जो हैं बहुत कुछ बयां करती हैं। इनको पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है सुरक्षा बल के जवानों को बहुत ही जो है अलग अलग तरीके की जानकारियां मिलेंगी। किस तरीके से इनको बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है, ये सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पंचायत चुनाव को लेकर डिस्टर्ब करने की बात भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का इरादा था कि पंचायत चुनाव प्रभावित हों।
आईजी अमरेश मिश्रा ने खुद बताया इनमें से वो पर्चे भी हो सकते हैं, किशोर एक बार दिखाइए, इनमें से वो पर्चे भी हो सकते हैं जिसमें पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है रणनीति बनाई गई थी, पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीज़ें लिखी गई थीं, इन चीज़ों में वो भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो इस तरीके से नक्सलियों के नापाक मंसूबों को जवानों ने ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ उनसे बरामद हुआ। पूरी तस्वीर दिखा दीजिए किशोर। और जवानों ने अपने शौर्य साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से नक्सलियों के दांत खट्टे कर दिए। अब लगातार मुठभेड़ जारी है, लगातार मार्च 2026 का संकल्प लेके नक्सलियों का नरसंहार जारी है और देखना होगा कि आगे किस तरीके की सफलताएं मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ गरियाबंद से नितेश गर्ग।